वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति च पदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। सबका स्वागत है। आज सैटरडे वीकली प्रोग्राम है। तो आप लोग का अनुरोध करूंगा कि ये थोड़ा सा ये इसको इधर कर दीजिए, सब लोग आगे आए। आगे आ जाओ। आप लोग ये जो दूर मलय पर्वत पे बैठे हो, यहाँ आ जाइए। हाँ, पिलर का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैं भी आगे बैठ रहा हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं ले रहा। ठीक है, आ जाइए। और कौन है, कौन पीछे छुप रहे हैं? हरे कृष्ण, आइए। तो हो गया सब सेटलमेंट। आप लोग अपने जिंदगी का 1 घंटा मुझे दे रहे हो, देने वाले हो, जो आप लोग का कभी वापस नहीं आएगा। आएगा? हाँ माता जी, नहीं आएगा। नहीं आएगा। गया तो गया। मैं भी अपना जिंदगी 1 घंटा आप लोग को देने वाला हूँ, जो मेरा ही वापस नहीं आएगा। तो इस 1 घंटे को हम लोग थोड़ा सा फ्रूटफुल बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, और सब लोग इंटरेक्टिव सेशन है ये। सबसे पूछेंगे, आप लोग पूछेंगे, ऐसा सेशन होगा। ऐसा नहीं है जो मैं ही बोलते रहूंगा। तो आज का क्या विषय है भैया? कौन बताए क्या विषय है? विषय क्या लिखा हुआ है? हाँ, आप छोड़ के आपको छोड़ के किसको बता रहे भैया? बताइए क्या है? हाँ, क्या टॉपिक क्या है? What is the topic? माता जी क्या टॉपिक है? हाँ, क्या टॉपिक है? मैराथन मतलब क्या है? मैराथन मतलब क्या है प्रभु जी? मैराथन मतलब भागना, लंबी रेस। हाँ, बिना रुके भागना। तो भगवत गीता को हमें क्या करना है? बिना रुके पकड़ना है, दौड़ के लोगों को देना है। ये लो भाई, राइट। सो दिस इज कॉल्ड भगवत गीता मैराथन। हम लोग क्या करते हैं ग्रंथ, आज इस सेशन में ना आप लोगों को बहुत सारी चीज, बहुत सारे डाउट क्लियर होगा। हम लोग भगवत गीता क्या करते हैं प्रभु जी? बेचते हैं? सेल तो नहीं करते। क्या बोलते हैं हम लोग? भगवत गीता सेलिंग में जा रहा है। कहती माता जी, बांटने जा रहे हैं, राइट। भगवत गीता हम लोग क्या करते हैं? बांटने जा रहे हैं। अब क्यों बांटने जा रहे हैं भैया? क्यों हम बोलते हैं बांटने जा रहे हैं? क्यों उसको हम बेचने नहीं बोल रहे? आप कोई सामान मानिए कि ये, इसको मानिए, ये कितने का आता है थर्मस? मिल्टन का होगा तो 1000 रुपए का आएगा। हाँ, 850-1000 रुपए का मिल्टन का होगा। तो इसका बनाने का खर्चा मिल्टन कंपनी कितना लगाएगा? 300-400 रुपए। और उसके ऊपर पैकेजिंग वगैरह देके मिल्टन कंपनी 200-300 रुपए का मार्जिन कमाएगा, या 100 रुपए का मार्जिन कमाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इस ग्रंथ के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर मंदिर कितना मार्जिन कमा रहे हैं। ये ग्रंथ कैसा है? कैसे बाइंडिंग है? हार्ड बाइंडिंग है, राइट। और इसमें क्या है? पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। खोलेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कलर प्रिंट आउट, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस। एंड ये जो प्रेजेंटेशन है नॉर्मल कागज में नहीं है, ग्लॉसी पेपर में है। उसके बाद क्या है? उसके बाद इस ग्रंथ को
बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हर एक श्लोक के बाद उसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, फिर क्या है, फिर इसका अनुवाद है, फिर इसका तात्पर्य है। उसके बाद अगर आपको कोई एक श्लोक चाहिए, मानिए आपको चाहिए कि कोई एक श्लोक बताइए जयती माता जी। हाँ, कोई क्या बोल रहे हैं माता जी? जो श्लोक बोल रहे वो श्लोक अगर आपको ढूंढना है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स है, राइट। तो ये सब करके, इतना मेहनत करके, सिर्फ यही इंडेक्स नहीं, और कौन सी, ये देखिए इतने सारे हमारे आ से कौन सा कितने श्लोक है, या ता से कितना श्लोक है, ओ से कितना श्लोक है, सारे श्लोक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दी हुई है। तो ये बुक इस सोच के जो इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसका प्रिंटिंग में जो खर्चा, कितने हम लोग इसको बेच रहे हैं 230। तो प्रिंटिंग का खर्चा जो है वो मोटा मोटी 180 से 190 रुपए प्रिंटिंग का खर्चा है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मोटा मोटी एक ग्रंथ के पीछे मंदिर का खर्चा कितना आ रहा है प्रभु जी? 200 खर्चा कितना आ रहा है छापने में? 200 रुपए का, 200 रुपए के बराबर। अब कोई व्यक्ति 100 भगवत गीता बेच दे, उसको क्या मानते हैं हम लोग? बड़े बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर है वो। 100 भगवत गीता मार्केट में जाके बेच दिया, तो 100 गीता बेच के उसने कितना प्रॉफिट कमा के दिया मंदिर को? हाँ, तो बोलो, सो रहे हो क्या आप लोग? 3000 रुपए कमा के दिया, राइट? 3000 रुपए कमा के दिया। अब किसी के पास मोबाइल है? आप कैलकुलेटर निकालिए, 3000 डिवाइडेड बाई 365 कीजिए। 3000 डिवाइडेड बाय 63, 365 8 रुपए करके आ रहा है। मतलब कोई व्यक्ति अगर 100 भगवत गीता बेच रहा है, वो मंदिर को कितना कमाई करके दे रहा है? 3000 रुपए। 3000 रुपए वो मंदिर को पूरे साल के लिए कमाई करके दे रहा है, राइट। अब इस 3000 रुपए को हम अगर डे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक दिन में वो व्यक्ति मंदिर को 8 रुपए कमा के दे रहा है, बराबर दे रहा है। अब वो व्यक्ति मंदिर में कितना दिन जा रहा है? हफ्ते में एक दिन, रोज नहीं जा रहा है प्रभु जी, सब लोग आपको उत्साहित नहीं है ना। हफ्ते में एक दिन जा रहा है, महीने में 4 दिन, प्लस कुछ फेस्टिवल हो गया, कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो महीने में वो व्यक्ति 4 दिन अगर हफ्ते में जाता है तो 52 डेज ऐसे ही हो जाता है। तो कम से कम एक व्यक्ति मंदिर में, हिसाब कीजिएगा, एक साल में 100 दिन जाता है। 100 दिन जाता है। मंदिर आपके ऊपर क्या क्या खर्चा कर रहा है? क्या क्या खर्चा हो सकता है माता जी? यस, इलेक्ट्रिसिटी और सफाई का, और माता जी प्रसाद का, और डेकोरेशंस और सिक्योरिटी। डिटीज तो है सिक्योरिटी। आप जा रहे हो, आपको कोई डर नहीं है, मैं जाऊंगा वहां पे मुझे लड़ाई होगा या होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट है। चप्पल चोरी होने का डर नहीं है, चप्पल सही जगह पे रख पाएंगे आप, राइट। तो ये मंदिर आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो मंदिर एक दिन में आपके ऊपर मोटा मोटी 10 से 15 रुपए खर्चा कर रहे हैं। आप 100 दिन जाएंगे तो कितना खर्चा आ जाता है? हाँ, 1500 रुपए। बट ये जो टोटल एक्टिविटीज मैंने बताया, इसका कीमत कम से कम 15 से नहीं होगा, कम से कम 20 या 30 या 40 रुपए, 50 रुपए होगा। क्योंकि आप ये प्रसाद देते, एक टोना खिचड़ी का ही तो आपको कितना 20 रुपए आ जाता है। एक टोना खिचड़ी 20 रुपए आ जाता है। तो एक दिन में मंदिर आपके ऊपर 50 रुपए खर्च करता है। तो आप 100 दिन जाते हो तो मंदिर आपके ऊपर 5000 रुपए खर्च कर रहा है। आप मंदिर को कितना कमा के दे रहे हो? 3000 रुपए। क्या ये प्रॉफिट दे रहे हैं हम लोग? नहीं। तो देवियों सज्जनों, जो आप लोग सोच रहे हैं, अगर आप भगवत गीता को वितरित करके मंदिर को अमीर कर रहे हैं, सॉरी टू से, आप मंदिर को अमीर नहीं कर रहे, राइट। तो मंदिर का कोई विशेष कमाई नहीं है ग्रंथ का वितरण करके। हम सोचते जो प्रभु जी हमें पुश कर रहे हैं, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे बोलते हैं, आपको बोला जाता है आप लोग को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाइए, ग्रंथ का वितरण कीजिए, भगवत गीता स्पॉन्सर कीजिए,
बोला जाता है, बट हमें क्या लगता है, अरे बाप रे तो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हैं? नहीं लगता। आपको नहीं लगता, बट बहुत लोगों को बाकी लगता लोग है। कई लोग बोलते हैं ऐसे। बहुत लोग बोलते हैं इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्या आपको क्लैरिटी हुआ आज के रेट में कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है? आप कन्विंस हो पाए? अगर आप कन्विंस, आपके अंदर कन्विक्शन है जो भगवत गीता को बेचना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, तो आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, राइट? और लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे माता जी, और आपका समय निकल जाएगा तो ना फिर वो आएगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं ना, अनवांटेड इंक्विजिटिवनेस। ऐसे ध्यान कर एक योगी, पीछे एक किसका पायल का, पायल डालते माता लोग पैर में ना, उसका आवाज हुआ, योगी का ध्यान भंग हो गया। योगी पीछे घूम के देखा, अरे पायल तो माता ही डालेगा, पीछे घूम के देखने का क्या हो गया? तो उसका ध्यान भंग हो गया ना। तो इसको बोलते हैं अनवांटेड इंक्विजिटिवनेस, इसका कोई जरूरत नहीं है, राइट? लोग और क्या बोलते हैं, सड़कों में जा रहे हैं भगवत गीता लेके। कल एक वीडियो देख रहा था मैं, हाँ, सड़कों में जाते हैं हम लोग। देखिए एक व्यक्ति बोला, देखिए सिख अपने ग्रंथ साहिब को कितना सम्मान करते, ऊपर छत्र लेके चामर करते ग्रंथ साहिब को लेके जाता, और आप लोग भगवत गीता सड़कों में लेके ऐसे घूम रहे हैं। क्या सही चीज है प्रभु जी? आपको क्या लगता है? नहीं हाँ, नहीं जाना चाहिए ना सड़कों में? नहीं जाने चाहिए। जाना डर के मारे तो नहीं बोल रहे। बहुत लोगों को लगता है नहीं जाना चाहिए, मुझे भी लगता था एक टाइम में नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने पोलियो का नाम सुना? हाँ, पोलियो 2 बूंद जिंदगी के बोलते थे, हैं? पोलियो कैसे पोलियो का दवाई दिया जाता था? घर घर जाके, घर घर पूछता था, घर पे बच्चे आपके 5 साल के नीचे बच्चे, बुलाओ, मुंह खोलो। अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। पोलियो भी कभी खत्म हुआ आज। और आज खत्म हुआ है पोलियो भी। पोलियो वीक आज खत्म हुआ। तो पोलियो जो है, पोलियो आज के दिन भारतवर्ष के इराडिकेट डिजीज में माना जाता है। ये बीमारी भारतवर्ष में है ही नहीं, जीरो है, जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। क्या इनिशिएटिव लिया माता जी? गवर्नमेंट घर घर गए, जाके बोले मुंह खोलो और पिलाया। श्री प्रभुपाद ने भी ऐसे इनिशिएटिव लिए भैया, समझ गए माता जी? दादी पीछे, श्रील प्रभुपाद भी ऐसे इनिशिएटिव लिए। प्रभुपाद ने बोले जाओ भैया रास्ते में जाओ, सबको भगवत गीता दो। क्यों? प्रभुपाद चाहते हैं जो माया के अंदर लोग सो रहे हैं ना, उन लोगों को माया के, क्या बोलते हैं उसको, ग्रिप को चंगुल बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ? चंगुल, माया के चंगुल से निकालना चाहते श्रील प्रभुपाद। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भेजे, रास्ते में जाइए, रेल स्टेशन में जाइए, घर घर जाइए, जाके भगवत गीता दीजिए। तो जो व्यक्ति बोलते हैं ना, जो भगवत गीता रास्ते में बेच रहे, गीता का अपमान कर रहे, उस व्यक्ति को बोलना है भैया तुम मूर्ख हो। Because of the foolish people like you are not coming to the temple, that's why you are going to the road. आपके जैसा मूर्ख व्यक्ति मंदिर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें आना पड़ रहा है आपके पास। सही बात, राइट? राइट। तो आपका क्या प्रॉफिट है? हाँ, ये दिस इज वेरी वंडरफुल थिंग। ये भी हम डिस्कस करेंगे, आपका क्या प्रॉफिट है। तो पहला एक चीज हमने डिस्कस कर ली है, समझ में आ गया, जो मंदिर का बुक बेच के कोई प्रॉफिट नहीं है। दूसरा, हम लोग रास्ते पे क्यों भगवत गीता बेच रहे, ये भी हम लोग क्लियर कर लिए। अब तीसरा है हमारा क्या प्रॉफिट है। यहाँ पे कौन कौन भगवत गीता इस साल डिस्ट्रीब्यूट किए रास्ते पे जाके? रास्ते में जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोग नहीं जा रहे हो। जो लोग नहीं जा रहे हो, आप लोगों को लग रहा होगा ये लोग जा रहे हैं, इन लोगों को 10-20 रुपए तक मिल जाते हैं। नहीं तब
भैया बिल्कुल नहीं, ये चीज है, सत्य है। हमें 10-20 रुपए, उस दिन आपसे ही बात होना पड़ रहा था, बात कर रहे थे, जय माता जी को मैं बोल रहा था आपको कितना कमाई हो रहा है भगवत गीता बेच के। बोलते हैं कमाई क्या प्रभु जी, जाना आने का खर्चा खुद अपने जेब से देना पड़ रहा है। सही कह रहे हैं। और वहां पे जाएंगे, 5 डिपोटी जाएंगे तो कुछ प्रसाद बना के भी लेके जाना पड़ेगा, ऊपर तक खर्चा हमारा खुद का ही है। मुझे जो बंदा है ना कम पैसा देता है वो भी जोड़ना पड़ता है, वो भी जोड़ना पड़ता है, कोई लोग दे ही नहीं पाते, वो भी जोड़ना पड़ता है। 200 दिया तो बोलने का अर्थ ये है, भगवत गीता को हम भगवत गीता को सड़क पे वितरित करके हम लक्ष्मी तो नहीं कमा रहे, मॉनेटरी प्रॉफिट तो हमें नहीं मिल रहा है, बट एक प्रॉफिट हमें हो रहा है। वो क्या प्रॉफिट है? पुण्य का कौन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नो ज्ञान। याद कीजिए दामोदर लीला, 2 उंगली का गैप था। यशोदा माता जब बांध रहे थे भगवान को, 2 उंगली का गैप था। एक था भगवान की कृपा, सॉरी भक्तों के प्रयास, और एक था भगवान की कृपा। तो आप लोग रास्ते में जाके भगवत गीता को जो वितरित कर रहे हो, आप लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। क्या आप लोग को नहीं लगता इस प्रयास देख के भगवान आपको कृपा नहीं करेंगे? करेंगे भी नहीं। निश्चित रूप से करेंगे, उनको करना ही होगा। रोटी बना कर तो मैं लेट आऊंगा। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती ना, उस दिन मुझे बड़ा मन उदास हो जाता है। 2-3 दिन ऐसा हो गया। उसके लिए आपको अलग काउंसलिंग करेंगे, 2 मिनट रुक जाइए। तो भगवत गीता को रास्ते में वितरित करके हमें कृपा मिल रहा है, भगवान की कृपा मिल रहा है, हमें भगवान के अहेतु की कृपा मिल रहा है। और हम लोग भगवत गीता वितरित करने जाते हैं। अभी एक चीज और समझते हैं, जो भगवत गीता वितरण या ग्रंथ का वितरण ये कैसे आया? अचानक से क्या श्रील प्रभुपाद सोचे जो भैया मुझे फेमस होना है, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन रख देते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत पीछे। जीव गोस्वामी के नाम आप लोगों ने सुने? कौन कौन सुने? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी फ्यू। आप कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़े होके जो 6 गोस्वामी इसके हमारे कटआउट से उनको यहाँ पे लेके आइए। आचमनियों में पानी नहीं, पानी नहीं है, पानी उसमें भर दिए। ओके, उसको लेके आइए। जल्दी आइए। यहाँ पे लेके यहाँ पे खड़ी हो जाइए। ये देखिए, ये 6 व्यक्ति दिख रहे हैं आपको? हाँ, ये 6 व्यक्ति 6 गोस्वामियों के नाम से जाने जाते हैं। दिख रहे हैं आपको प्रभु जी? आप दिख रहे हैं? आपको दिख रहे हैं? ये 6 व्यक्ति जो है 6 गोस्वामियों के नाम से जाने जाते हैं। रख दीजिए, इनको बैठा दीजिए। क्या क्या नाम है इनका बताइए जयता माता जी। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 लोग जो है इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने वृंदावन को पुनरुद्धार किए थे। भगवान श्री कृष्ण जब अपने लीला खत्म करके वैकुंठ ये गोलोक में चले गए, उसके बाद क्या हुआ? वृंदावन धाम का अस्तित्व धीरे धीरे क्या हुआ? समाप्त हो रहा था। फिर चैतन्य महाप्रभु आए और इन 6 लोगों को बोले भैया आप जाओ वृंदावन, उसको पुनरुद्धार करो। फिर वृंदावन में जाके आज जो हम लोग मंदिर देखते हैं, राधा मदन मोहन मंदिर, हाँ, राधा दामोदर मंदिर, और बोलो नाखून मत खाओ, कौन सा मंदिर? एक नाम बताओ। राधा रमन मंदिर, वेरी गुड। और राधा गोविंद मंदिर, और राधा श्याम सुंदर। तो ये सब मंदिरों को क्या किए उन लोगों ने? पुनरुद्धार किए। राधा कुंड और श्याम कुंड का पुनरुद्धार किए। और क्या हुआ? और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे।
बहुत सारे ग्रंथ लिखे और ग्रंथ को लिख के उन्होंने क्या किए, उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित को बोले जाओ ये ग्रंथ को ले जाओ और इसको वितरित करो। हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ था, हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ। फिर वो नवद्वीप मायापुर लेके आए, आके उसको वितरित किए। बीच में और एक कांड हुआ था, बीच में एक उड़ीसा के गांव था, वहां पे सब डाकू थे, उन डाकू ने पकड़ लिया उन लोगों को, और जब पता चला इनके पास ग्रंथ है, देखा कौन सा ग्रंथ है, तब सब भक्त बन गए। सब लोगों ने दीक्षा ग्रहण किए। तो वही ग्रंथ जब बांटा जाता था नवद्वीप मायापुर में आके, तब जीवो गोस्वामी क्या करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर उसका रिकॉर्ड रखते थे। आज एक भागवतम वितरित हुआ, आज एक क्या चैतन्य चरितामृत वितरित हुआ, और वो रिकॉर्ड भेजा जाता था जीवो गोस्वामी के पास। जब मिलते थे तब व्हाट्सएप नहीं था, 6 महीने में जब मिलते थे तब ये क्या हुआ, इसको रिकॉर्ड किया जाता था। श्रील प्रभुपाद क्या किए, श्रील प्रभुपाद क्या किए माता जी, श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं जाके, श्रील प्रभुपाद ध्यान से सुने उनकी गुरु के इंस्ट्रक्शन। श्रील प्रभुपाद जब गुरु से मिले आपने, उनके गुरु का क्या नाम है, बोलो, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब श्रील प्रभुपाद मिले, तब उनके गुरुदेव ने क्या बोले, आप एक काम करो, आप ग्रंथ का प्रचार करो, प्रकाश और प्रचार ये करो। उन्होंने बहुत सीरियसली इस बात को लिए। चांदी चौक में कौन से मंदिर में श्रील प्रभुपाद रहते थे, छिपीवाड़ा। मंदिर का नाम क्या है, हाँ मंदिर का नाम, श्री विग्रह के नाम से मंदिर का नाम होता है, श्री राधा वल्लभ मंदिर, छिपीवाड़ा स्थान का नाम है। हम लोग स्टॉफ कैलाश मंदिर नहीं जाते, हम लोग जाते श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर में। हम लोग द्वारका मंदिर नहीं जाते, हम लोग रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर जाते हैं। हम लोग नोएडा मंदिर नहीं जाते, राधा गोविंद मंदिर जाते हैं। पंजाबी बाग नहीं जाते, हम लोग राधा राधिका रमन जाते हैं। तो श्री विग्रह के नाम से उस मंदिर का नाम होता है। और श्रील प्रभुपाद श्री राधा वल्लभ मंदिर में वहां पे रहे, और वहां पे संन्यास लेने के बाद, वहां पे रहने के बाद क्या किया उन्होंने, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, भगवत दर्शन पत्रिका, उनको प्रकाश किए, उन्होंने उनका छपाई किए और उसको वितरित किए। राइट। फिर श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, इस्कॉन के एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इस्कॉन के एस्टैब्लिशमेंट के बाद श्रील प्रभुपाद ने बोले मंदिर के साथ ग्रंथ का वितरण के लिए, ग्रंथ का छापने के लिए और एक ट्रस्ट होना चाहिए। उसका नाम हुआ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, BVT। राइट। फिर श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य, सतस्वरूप श्याम महाराज और कुछ शिष्य मिलके 24, 25 और 26 3 दिन अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में क्या किए, उन्होंने ग्रंथ का वितरण चालू किए। क्यों चालू किए? इस समय क्या था भैया? इस समय क्रिसमस होता है ना, कहाँ मन है 24, 25, 26 को क्या होता है? क्रिसमस होता है। तो क्रिसमस के समय उन्होंने ग्रंथ का वितरण चालू किए, और ग्रंथ का वितरण जब चालू किए तब ग्रंथ का जो लोगों को लेने का जो स्कोर हुआ, वो बहुत ज्यादा लोगों ने ग्रंथ लेना चालू किए। और तब से इस्कॉन में इस समय काल को, ये ग्रंथ वितरण के समय काल को क्रिसमस मैराथन के नाम से सेलिब्रेट किया जाता था। फिर जब समय बीतने लगा, इस्कॉन और परिपक्व होने लगे, फिर दिसंबर बुक मैराथन के नाम से इस समय काल को जाना जाता था। अभी दिसंबर नहीं, नवंबर से लेकर जनवरी तक होता है, इसीलिए इसको बुक मैराथन के नाम से जाना जाता है। क्लैरिटी हुआ चीजों का? अभी हम लोग जब ग्रंथ का वितरण करने जाते हैं, पहला हम लोगों ने क्या क्लैरिटी लिया? क्या लिया माता जी? छुपिए नहीं, आपको पूछ रहा हूँ, बताओ क्या शुरू में हम लोग क्या डिस्कस किए? नहीं बाप नहीं, हाँ क्या प्रॉफिट है? ओके, वेरी गुड। सेकेंड, दादी क्या डिस्कस किए? दादी दूर बैठे हैं मलय पर्वत में, हाँ? कोई बात नहीं। और सेकेंड क्या डिस्कस किए? हाँ, क्या प्रॉफिट क्या है, हमारा क्या प्रॉफिट है? राइट। थर्ड हमने क्या किए? थर्ड क्या किए भैया? आपके पीछे कोने में ब्लू, ऐसे मुंह ऐसे मत करो, मुझे याद नहीं है, जो करना है करो।
हम लोग रास्ते में क्यों जाते हैं ग्रंथ का वितरण करने? ये थर्ड किए। फोर्थ किए, क्या किए? हाँ, हमें प्रॉफिट तो हो गया। माता जी आप आपके पीछे क्या क्या? हाँ अरुण आपके पीछे कोई नहीं है, आप ही अंतिम हो। पीछे बैठने की बड़ा समस्या है, पीछे कोई नहीं होता। कोई पूछ ले तो देखेगा ऐसे, अगर आगे बैठेंगे तो थोड़ा ये होता है यार, चलो पीछे वाले को पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बोलता पीछे मत बैठिए, आगे बैठिए बच जाएंगे। तो और क्या डिस्कस किया हमने? जो श्रील प्रभुपाद ये ग्रंथ वितरण जो है ये कैसे चालू हुआ? क्या अचानक से प्रभुपाद अपने पॉपुलर होने के लिए चालू कर दे? नहीं, 6 गोस्वामी से आया, उसके बाद प्रभुपाद तो उस परंपरा को आगे किए, राइट। और अभी हम लोग इस परंपरा को हम लोग आगे कर रहे हैं। अब हम लोग जब ग्रंथ वितरण करने जाएंगे, ग्रंथ वितरण करने जाने के समय हम लोग कैसे जाना चाहिए हमें? क्या हम जींस टॉप पहन के या हाफ पैंट पहन के चले जाएं? हैं? नहीं, कोई नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा, क्यों? देख के भाग जाएगा। तो ग्रंथ वितरण के ऐसा है, आप प्रेजेंटेबल बन के जाओ। जो भी आप जो भी वस्त्र में आप कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है कि आप धोती डाल के गए या धोती पकड़ के खड़े हो वहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। है माता जी क्या बोल रहे हैं? कुछ तो बोल रहे थे, माइक दीजिए माता जी को। क्या बोल रहे थे? क्या सब्जी बना? मेथी का साग क्या छाट लिए? So there is no need जो प्रयोजन नहीं है उससे बातें करने का। तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग क्या डाल के जाएंगे? जिस कपड़े में हम लोग कंफर्टेबल हो, और जो कपड़ा शालीन हो, डिसेंट क्लॉथ। एक बार मैं ऑफिस से निकला तो मैं कोट डाला हुआ था, मैंने सोचा बुक डिस्ट्रीब्यूट करूं। मैं मेट्रो स्टेशन गया, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, यार कोट डाल के कौन बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एक डिपोटी को फोन किया, जो रोज ही ऐसा है, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, मैं कोट डाल के बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो कोई नहीं प्रभु जी, लोग आपसे लेंगे। मैंने जय श्री प्रभुपाद बोल के बुक देना चालू किया, लोग मुझे देख रहे, क्या हो गया भाई, कोट डाल के क्या गरीबी आ गया उसको। सिर्फ 5 भगवत गीता निकल गया, आधे घंटे से ही निकल गया। तो लोग, आप प्रेजेंटेबल बन के जाएंगे तो लोग सुनेंगे आपसे। हैं, ऐसे दाढ़ी वाड़ी इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी में लेके मत जाइए, सुंदर से शेविंग करके जाइए। दाढ़ी है तो उसको सही से बनाइए, अगर दाढ़ी आपको रखना ही है। बहुत लोगों का शौक होता है ऐसे काटते दाढ़ी, मैं सोचता ऐसे कैसे काटते, तब समय कम मिलता है। तो, और जो माताएं हैं, आप लोग साड़ी डाल के जा सकते हैं, और ये जो सलवार सूट डाल के जा सकते हैं, गोपी ड्रेस डाल के जा सकते हैं। तिलक लगा के जाइए, सुंदर सा तिलक लगाइए। और जब लोगों से बात करेंगे, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है जो आप इंग्लिश में ही आपको बोलना पड़ेगा तब लोगे, नहीं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बात कीजिए उन लोगों से। और क्या करेंगे? और जब हम ग्रंथ वितरण करने जाएंगे, जाके ही लोगों को ऐसे गला, कोई जा रहे हैं, रुक, भगवत गीता, ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं करना लोगों को। हाँ, लोगों को रोकना है ऐसा। हरे कृष्णा। हम लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, भगवत गीता, लोग भगवत गीता लीजिए, हरे कृष्णा भगवत गीता लीजिए, ऐसा नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना है किसी एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उससे बोलना है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 1 मिनट। अगर व्यक्ति हंसे तो फंसे। तो ये दिमाग में रखना है, अगर उसने स्माइल करके आपसे बात करना चालू किया तो फंस गया वो। तो आपको उससे बोला, मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। शुरू में पूछिए आप कैसे हैं, कैसे हो आप, कैसे हो? ठीक है। किसी ने पूछा सुबह से? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता आपसे। फिर इस बात को, आप कैसे हो, इसको कनेक्ट कीजिए। आपको किसी ने पूछा, सोचेगा सच में यार नहीं पूछा, तब बोले आज की दुनिया ऐसा है, जो सब अपने से बिजी है। हम लोग चाहते आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आए जो आपसे हमेशा पूछे आप कैसे हो। वो है भगवत गीता, राइट।
ये ऐसा एक पॉइंट मैंने आपको बताया, आप लोग ऐसे पॉइंट बनाइए और सोचिए। फिर जैसे मैं सुन रहा था रुक्मिणी कृष्ण प्रभु क्या बोल रहे थे, जो बड़ा अमाउंट बोलिए उनको, जो आप, मैं चाहता हूँ आप 5 भगवत गीता लो या 10 भगवत गीता लो। जैसे मैं एक बैंक में नौकरी करता हूँ, मेरा अभी नया एक ब्रांच खुला है अमर कॉलोनी लाजपत नगर में। तो हम लोग को क्या होता है, बैंक में प्रॉफिट गेन करना होता है। हमें इस मार्च तक 31 दिसंबर तक ब्रांच को 3.5 करोड़ का प्रॉफिट लेके आना है। अब 3.5 करोड़ का प्रॉफिट में लेके सिर्फ प्रॉफिट नहीं, डिपॉजिट लाना है, मतलब लोग पैसा रखेंगे। तो मैं और मेरा ब्रांच मैनेजर जब लोगों से मिलने जाता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ 10,000 का चेक दे दीजिए, मैं शुरू करता हूँ 50 लाख के एक चेक लूंगा आपसे। 50 लाख के, पर उसके पास पैसा है, वो गिरते गिरते 5 लाख देगा, गिरते गिरते 10 लाख देगा, गिरते गिरते 15 लाख देगा। तो आप शुरू कीजिए ज्यादा से, आप 5 भगवत, मैं चाहता हूं 5 भगवत गीता ले जाइए आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए। वो गिरते गिरते आपसे 2 भगवत गीता लेगा। या अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा श्रद्धालु है, आपको लग रहा है, तुमको 10 बोलिए, 15 बोलिए, आप लीजिए, उनको दीजिए भगवत गीता, लिटरली उन लोगों को बुक दीजिए। अगर एक ही भगवत गीता देंगे ना तो मना ही कर देगा। तो बहुत लोग कैसे करते हैं, हरे कृष्ण भगवत गीता लीजिए, हरे कृष्ण भगवत गीता लीजिए, ये बहुत अच्छा अप्रोच है। बट हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक अप्रोच करेंगे, राइट। उस व्यक्ति को क्या कीजिए, उस व्यक्ति को प्रेज कीजिए, राइट। उस व्यक्ति को प्रेज कीजिए, आप कितने अच्छे हो, ऐसा मत बोलिएगा आप कितने अच्छे हो, बट मुझे लग रहा है आपसे बात करके आप बहुत इंटेलिजेंट हो। चाहे वो ना, चाहे ना हो, अरे काम निकालने के लिए गधे को वहां बनाना पड़ता है। आपका क्या काम है, आपका काम है भगवत गीता निकले, श्री प्रभुपाद के ग्रंथ के प्रचार हो, राइट। तो उसको प्रेज कीजिए। आपसे बात करके मुझे लग रहा है बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए बुक है, उसको प्रेज कीजिए। आपका तरफ नहीं दिख रहा है, आप मुझे बात जमी नहीं जमी, तो ये मत बोलिए, आपके लिए एक्सक्लूड है, बाकी लोग बोले। और जो माता है, माताओं को प्रेस कर सकते हैं, जो आपका वस्त्र कितना डिसेंट है, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे थोड़ा सा क्या है, 1-to-1 बेसिस पे बात करना है, 1-to-1 फीलिंग देना है उसको। और उसके बाद ये सब बात के बीच बीच में भगवत गीता का डोज देना है, क्योंकि बाहर के दुनिया के लोग ना आपके भगवत गीता की वचन सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, तैयार नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेम से उसको पकड़ना पड़ेगा, फिर बीच बीच में उल्टा फुल्टा ये वो मटेरियल बातें करते करते बीच बीच में भगवत गीता का डोज देना पड़ेगा। जैसे ये खिलाते हैं ना कि कोई दवाई जो बहुत कड़वा दवाई होता है, जैसे शहद के मिला के पिला देते बच्चे को, राइट। वो दवाई का भी प्रॉफिट हुआ, असर हुआ, और शहद भी चला गया। तो ऐसे करना पड़ेगा। और अरे वाह, मोबाइल बच गया, तो 10 भगवत गीता स्पॉन्सर जयता माता जी पकड़े गए। अच्छा जो मैरिज स्टैंड में है वही पकड़े गए। एनीवेज, तो कहाँ भगवत गीता हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा सकते हैं? जी मेट्रो पे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पर कुतुब मीनार, तो हम लोग जा सकते हैं मेट्रो स्टेशन पे। टाइम आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब कुछ व्यवस्थित देंगे। हम लोग क्या करते हैं, गलत टाइम में गलत चीजों का अप्रोच करेंगे तो नहीं होगा। टाइम आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह उठ के किसी को अगर आप भेजोगे, ले भाई मूवी का टिकट, चल मूवी देखने चले, कोई जाएगा? पर नहीं यार, चाय पिला पहले, तो बाद में मूवी देखूंगा, राइट। तो सही समय पे सही जगह पे आपको जाना है। आप लोग कहाँ जा सकते हैं? एम्स के जा सकते हैं। एम्स में सैटरडे और संडे, शनि और रविवार छोड़ के वहां पे ओपीडी होता है, आउट पेशेंट के लिए बहुत लोग आते हैं।
और कैसे कैसे लोग भगवान के पास आते हैं, चतुर्विध भजन्ते मां जाना सुकृत अर्जुना, 4 प्रकार आरते 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 जिज्ञासु ज्ञानी। भगवान बोले आर्त जो प्रॉब्लम में है, तो एम्स में तो लोग प्रॉब्लम में ही है, पार्टी बनाने कौन जाता है? प्रॉब्लम में तो है, मुझे कहते हैं ना पैसे में तो है नहीं, दवाई ही नहीं, भगवत गीता कहाँ पढ़ेंगे हमें तो। बहुत लोग लेते हैं प्रभु जी, वो जो लोग नहीं लेना है वो तो 10 बहाने देंगे। गया था एम्स में, जो वहाँ खड़ा रहा आधा घंटा। ठीक है, आज गए थे, गलत दिन चले गए आप। सैटरडे है ना, आज को नहीं जाना चाहिए आपको। तो गलत जगह पे गलत दिन में मत जाइए, राइट। तो वीकडेज में जाइए, एम्स में, मेट्रो के आगे, हॉस्पिटल में आगे, वहां पे लोगों को सच में जरूरत है। शाम को जाइए मेट्रो स्टेशन में, शाम को लोग ऑफिस से वापस आते हैं, स्ट्रेस में वापस आते हैं, भगवत गीता दिखाएंगे, उनकी जिंदगी में एक ठंडक आएगा। शाम को जाए मेट्रो स्टेशन में, मॉल के बाहर भगवत गीता नहीं होता है, कोई लोग नहीं लेते भगवत गीता। मंदिर में जाइए, आइडेंटिफाई कीजिए मंदिर में, मंदिर को, और उस व्यक्ति क्या करने जा रहे हैं वो भी आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप देख रहे हो जो व्यक्ति मंदिर में जा रहे हैं पूजा चराने के लिए, तब मत दीजिए, जब चरा के आएगा तब दीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम इस ग्रंथ को बेच नहीं रहे। इस ग्रंथ के साथ हमारा खुद का सम्मान जैसे जुड़े हुए, श्रील प्रभुपाद के सम्मान जुड़े हुए हैं। हमारे छोटे छोटे एक्टिविटीज क्या होता है, प्रभुपाद के नाम पे कलंक लग जाता है, राइट। उनके कोई अगर ज्यादा भगवत गीता आपसे ले, ज्यादा भगवत गीता कोई व्यक्ति मानिए कि 10 भगवत गीता किसी ने बोला मैं 10 भगवत गीता की लक्ष्मी आपको दे रहा हूं और मुझे बुक नहीं चाहिए, आप स्पॉन्सर कर दीजिए, आप दे दीजिए जिनको देना है। तो उनको बोलिए आप एक काम कीजिए, आपके पास पेन रहेगा, पेन है, पेन निकालिए, इस पे लिख दीजिए स्पॉन्सर्ड बाय आपका नाम। उसमें क्या हुआ, उस व्यक्ति का कलेजे में ठंडक लग गया, जो मेरे भाई भगवत गीता वेस्ट नहीं हुआ, स्पॉन्सर्ड हुआ, मैंने लिख दिया, तो ये कोई बेचेगा नहीं। और उस बुक को स्पॉन्सर्ड बुक में आके सेंटर इंचार्ज से पूछे मैं कहाँ दूं, किसको दूं, किधर पहुंचाओ, सेंटर इंचार्ज आपको गाइड करेंगे, राइट। और छोटा छोटा प्रसाद रखिए, छोटे छोटे प्रसाद रखिए, जो बुक ले रहे हैं आपसे उनको प्रसाद दीजिए। और कोई व्यक्ति बुक ना भी ले, कोई व्यक्ति बुक ना भी ले, क्रोधित मत होइए उनके ऊपर। श्री प्रभुपाद के बुक ऐसे है ना, ऐसे है श्री प्रभुपाद के बुक, कभी ना कभी आपने दिखाए, व्यक्ति को दिखाए, उसके हृदय में छप गया श्री प्रभुपाद की बुक की इस चित्र। ऐसे ऐसे घटना है श्री प्रभुपाद की बुक में। जलंधर में एक परिवार था, जलंधर में एक परिवार था, उस परिवार में एक अलमीरा होता है ना, ऐसे अलमीरा था, उसके अंदर एक लॉकर था, लॉकर में कुछ नहीं था, उनको पता था लॉकर में कुछ नहीं था, लॉकर खुलता भी नहीं था। उस अलमारी को सही करने के लिए उन्होंने क्या किए, अलमारी को सही करने के लिए क्या किया माता जी, घड़ी देखे जो कितना टाइम है, नहीं उन्होंने नहीं कारपेंटर को दिए, कारपेंटर लेट नहीं आए, टाइम पे आए थे कारपेंटर, तो प्रभु जी समझ गए। तो कारपेंटर क्या किए, कारपेंटर को दिए, कारपेंटर लेके चले गए, और लेके चले जाने के बाद क्या किया, कारपेंटर ने वो लॉकर खोला, उसको बुक मिला, भगवत गीता, ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु। तो क्या बुक है ये, जिनका दुकान अलमारी है उनसे पूछा भैया ये निकला, पुलिस को क्या करना, तू ही ले ले। वो लेके चला गया घर, 15,000 कमाता था, 5,000 का दारू पी लेता था वो। भगवत गीता पढ़े तो उसको लगा भाई मैंने इतना गलती किया, इतना गलती किया। उसने पीछे यहाँ पे हमारा रहता है सेंटर, कहाँ पे कौन सी सेंटर है, सेंटर देखा जलंधर में कहाँ सेंटर है, कांटेक्ट किया वहां पे, कांटेक्ट करके वीकली प्रोग्राम में जुड़ा, और लास्ट ईयर उस परिवार का दीक्षा भी हुआ। दिस इज द पावर ऑफ श्री प्रभुपाद बुक। श्री प्रभुपाद के ग्रंथ भगवत गीता को किसी ने एक बूढ़े व्यक्ति को बॉम्बे में पकड़ा दिया, जबरदस्ती ले लीजिए। वो व्यक्ति चला गया बुक लेके, कहा चला गया, मलेशिया चला गया। मलेशिया से आया था वो व्यक्ति,
मलेशिया चला गया अपने इंग्लिश बुक को लेके और घर पे रख दिया। उनका पुत्र 22-23 साल का है, भगवत गीता देखा, बोला अच्छा बुक है, पढ़ूंगा तो मैं इसको इंग्लिश सीख पाऊंगा। बुक खोला, बुक के ऊपर यहाँ पे था, अगर भगवत गीता लेने के बाद आपको फ्री गिफ्ट चाहिए तो लॉस एंजलिस में पता लिखा हुआ था। इस पते पे थोड़ा देखिए बाहर, थोड़ा शायद ये हो रहा है, तो संग्राम लग गया बाहर, ये कथा संग्राम की संग्राम लग गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ था अगर आपको फ्री गिफ्ट चाहिए तो लॉस एंजलिस पे इस पता पे खत लिखिए। व्यक्ति पढ़ा नहीं बुक, उसने खत लिख दिया, मुझे भगवत गीता मिला, मुझे फ्री गिफ्ट चाहिए। उस समय मलेशिया में श्री भक्ति विकास महाराज थे। भक्ति विकास महाराज तब उस समय उनको संन्यास दीक्षा नहीं हुआ था, उनका नाम था इलापति प्रभु उनका नाम था, वो थे। और उनको स्ट्रगल हो रहा था, किस लिए स्ट्रगल हो रहा था? मलेशिया में उनका जो वीजा था वो वीजा खत्म होने वाला था। वो वीजा के ऑफिस में गए, जो भैया मेरा वीजा खत्म होने वाला है। वीजा के ऑफिस वाला बोला आप किसी को जानते हो मलेशिया में? बोलते नहीं। बोले तब तो भैया एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने लॉस एंजलिस में चिट्ठी लिखी थी, भैया मेरा वीजा ना एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? लॉस एंजलिस से खत आया, जो वहां पे मलेशिया में एक व्यक्ति का चिट्ठी आया हमारे पास फ्री गिफ्ट के लिए। वो व्यक्ति ने हमारा बुक लिया, आप उनके पास जाके क्या कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। भक्ति विकास महाराज गए, खटखट किए, वो लड़का दरवाजा खोला और भक्ति विकास महाराज बोले मैं ही गिफ्ट हूं। और वो बालक बाद में, वो लड़का बाद में बड़ा होकर श्रील प्रभुपाद से दीक्षा लिए और उनका नाम हुआ श्रीवास प्रभु। और उन्होंने मलेशियन लैंग्वेज में भगवत गीता को ट्रांसलेट किए। That is the beauty of श्रील प्रभुपाद बुक। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ इतना सुंदर श्लोक है। एक व्यक्ति ने सोचा मुझे एक श्लोक, टैटू बनाता है ना, श्लोक का टैटू, क्या लिखा होगा पूछोगे तो बोल नहीं पाएगा। उस व्यक्ति ने सोचा मैं एक टैटू बनाता हूं संस्कृत के ऊपर। उन्होंने क्या किया, भगवत गीता था, फादर ने लेके आया था, खोला, पढ़ने लगा, कौन सा श्लोक सबसे अच्छा है, वो वाला श्लोक का टैटू बनाऊंगा। खोलते 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 700 श्लोक जब खत्म हो गया, भगवान ने उसके हृदय पे टैटू बना दिया। And he became a devotee. That is the beauty of Srila Prabhupada book. Srila Prabhupada के ग्रंथ का वितरण करने के लिए कितने कितने और कितने कष्ट लोग सहते हैं। बांग्लादेश को देखिए, वहां पे अभी भी हरिनाम करते लोग, माला कर रहे हैं, मंगल आरती अभी भी हो रहा है, अभी भी वहां पे लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इतने स्ट्रगल में रहते हुए भी। आप चाइना में चले जाइए, चाइना, मैं देख रहा था उस दिन एक वीडियो में, मैंने पहले रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का लेक्चर सुना। चाइना में सब लोग कुछ भी खा लेते हैं। वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिच्छू, बिच्छू को खाते हैं। ऐसे स्टिक में लगा देगा, उसको फ्राई करेगा, उसको मगरमच्छ वगैरह सब कुछ खा लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। और मैंने एक वीडियो देखा वहाँ पे एक हम लोग, आप सलाद खाते हो? आप लोग सलाद में क्या खाते हैं? गाजर खीरा और क्या, मूली गाजर खीरा ये सब खाएंगे। वहाँ पे मूली गाजर खीरा खाते हैं, उसके अंदर जिंदा झींगा मछली डाल देते हैं और नमक मिर्च डाल के हो गया झींगा फिश सलाद। फिर भी वहां पे 100 के ऊपर भक्त है। More than 100 devotees are there in China. रशिया में जिस हिसाब से भक्त ग्रंथ वितरण किए थे, भक्त को जीवन चला गया, एक डिवोटी का मौत हो गया, फिर भी ग्रंथ वितरण किए। तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ का वितरण कभी ना रुका था, कभी ना रुक रहा है, कभी ना रुकेगा। राइट। तो
हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको शपथ लेना चाहिए। हम सबको शपथ लेना चाहिए सोच के उस व्यक्ति के बारे में जिनके प्रणाम मंत्र में लिखा हुआ है श्रील प्रभुपाद साहित्य। बोलिए जयता माता जी, क्या लिखा हुआ है प्रभुपाद साहित्य? प्रकाश प्रतिक्रिया। हाँ बोलिए, श्री गोपाल कृष्ण महाराज के क्या लिखा हुआ है प्रणाम मंत्र में? हाँ, प्रकाशम वितरेच, मतलब क्या हुआ? श्री प्रभुपाद के ग्रंथ को जो छापते हैं और जो वितरण करते हैं, ऐसे भगवत पाद साधु को मैं प्रणाम करता हूं। इस मंत्र को ऊपर मनन करके हमें जाना चाहिए भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में। राइट? कितने डिवोटीज है यहाँ पे जो श्री गोपाल कृष्ण महाराज से यहाँ पे दीक्षित है? हाथ खड़ा कीजिए। ये अनुप्राणित है, ये अनुप्राणित थे। कितने लोग अनुप्राणित थे? प्रणाम मंत्र कितने लोग लिए थे श्री महाराज के? तो आप लोगों को गुरु दक्षिणा देने का, गुरु दक्षिणा देते हैं ना, दिस ईयर इज द बेस्ट ईयर फॉर गिविंग गुरु दक्षिणा। जाना चाहिए आप लोगों को, सोचना चाहिए महाराज ने कैसे स्ट्रगल करके ये सब ग्रंथों को क्या किए, प्रचार किए, प्रकाश किए। अगर नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? जानिया सुनिया विश्व भाई नो। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। अगर आपको जहर दे दे कोई ग्लास में, पी लेंगे? आपके आगे पी लेंगे? आप आगे पीछे दोनों माना कर रहे, सोच रहे क्या बोलो? हरि बोल। पी लीजिएगा गौर की कृपा प्रभु, जहर दे दूं तो। जानबूझ के सुपिए, अभी जानबूझ के जहर मत पीजिए। मनुष्य जीवन मिला है, इसको सही से प्रयोग कीजिए। जानबूझ के कौन जहर पीता है? जो मूर्ख होते हैं। इतना हम लोगों का आसक्ति होता है घर परिवार, घर परिवार सबसे। मेरा मृत्यु हो जाएगा, क्या मेरा पुत्र मेरे चिता पे चढ़ेगा मेरे साथ? नहीं जाएगा। आप लोगों का सबके पुत्र होंगे, क्या आप लोग का पुत्र चढ़ेगा चिता पे आप लोग के साथ? नहीं, कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। मृत्यु के बाद 13 दिन तक लोग याद नहीं रखते, 5 दिन में लोग भूल जाते हैं। 13 दिन बाद आपका जो चित्र जो लटका हुआ था ना, वो मिलेगा नहीं घर पे, पता नहीं कहाँ रख देंगे। जिस परिवार के आसक्ति से हम सोचते हैं ना, जो परिवार के ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम हैविंग सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत मेरा कर्तव्य है परिवार के ऊपर, ये संपूर्ण रूप से एक भ्रम है। संपूर्ण रूप से एक भ्रम है जो हम सोचते हैं हमारा बहुत कर्तव्य है, हम नहीं रहेंगे तो परिवार बिल्कुल बिखर जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा। कुछ नहीं होगा भैया, कुछ भी नहीं होगा। ना आप चलाने वाले थे परिवार, ना आप चलाने वाले हो, ना आप चलाने वाले रहोगे। मेरा एक दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड, उसका वाइफ का ऑपरेशन हुआ, क्या वो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन, ऑपरेशन हुआ उसका। ओ भाई ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट डे उसका फोन आया, वाइफ का डेथ हो गया। उसका बेटा मेरे बेटे के बराबर है। कल उसका फोन आया, 2 साल हो गया मेरी वाइफ का डेथ हो गया। आगे क्या करना है? नहीं मैं सोच रहा हूँ और एक शादी कर लूं। He told me, सच में उसने मुझे बोला। और मुझे वो पिछले 1 साल से इसका योजना कर रहा है, शादी करूं ना करूं, शादी करूं ना करूं, क्या करना चाहिए? आप कह दो कि शादी मत करिए। नहीं वो तो मैं दूसरा कुछ मैं बोल दिया उसको। तो बोलने का अर्थ ये है, हमारी मृत्यु के लिए ना कोई चीज नहीं रुकेगा। और जिस परिवार को सोच के हमारा समय हम बर्बाद कर रहे हैं ना, वो परिवार भी काम पे नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? हमें इस जीवन काल को, इस जीवन को बहुत ही सीरियस तरीके से हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। और सीरियसनेस का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीरियसनेस का जो परिचय है वो है क्लास में ना सोना,
जो आके बंद होता है वहां खोल के रखना। ये बहुत गंदा लेक्चर है, क्या करूं भैया। और पहला ये नहीं है, पहला है समय पे आओ। जो लोग 8 बजे आ रहे हैं वो लोग और थोड़ा प्रयास कीजिए, और थोड़ा प्रयास कीजिए, नेक्स्ट क्लास में 7:45 को आइए। उसके बाद और प्रयास कीजिए, उसके नेक्स्ट क्लास में 7:30 को आइए। ऐसे करते करते आप लोग एक दिन 7 बजे जरूर आ जाएंगे, है? और 7 बजे आए ना आए, गौर किशोर प्रिय प्रभु को नेक्स्ट शनिवार, कल के दिन ही फोन कीजिए, प्रभु जी क्या आप ग्रंथ वितरण करने जा रहे हैं? क्या आप ग्रंथ वितरण करने जा रहे हैं कल? गौर किशोर प्रिय प्रभु कहाँ जा रहे हैं कल? कल सरोजनी नगर जाएंगे, तो आप सब लोग जाइए सरोजनी नगर। शॉपिंग करवाने। अच्छा, तो सब लोग कल जाइए, ग्रुप बनाइए। जैसे मतलब सबसे बात कीजिए, सबसे ग्रुप बना के, एक ग्रुप नहीं 2-3 ग्रुप बनाइए, 2-3 ग्रुप बना के जाइए, राइट। और जो मैंने टिप्स दिया उस टिप्स को फॉलो कीजिए। ग्रंथ वितरित हो या ना हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? समय पे कैसे आऊं, क्या प्रयास करूं? एक लोग यहाँ पे